हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं जियोग्राफी का। और यह कंसिडर होगा सारी एसएससी की 2025 में जितनी भी एग्जाम लगेंगी उनके लिए यह सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक एसएससी का एक भी एग्जाम नहीं लगा तो 2025 में कंडक्ट हुआ हो, लेकिन आने वाले महीनों में आपके एग्जाम होंगे। उसी के मद्देनजर यह टॉपिक, यह सीरीज हम चालू कर रहे हैं। साइंस के लिए हमने पहले ही आपके सामने क्या लगाया, एनसीईआरटी कंक्लूजन हमारी सीरीज चल रही है, वो आपको वहां से साइंस वहां से क्लियर कराएंगे। और यहाँ पे आज हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है आदित्य सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या है? आदित्य सीरीज। ठीक है, तो आपको मैं ओनली 2 मिनट इंट्रोडक्शन दूंगा इस सीरीज का, फिर अपन आज का हमारा टॉपिक चालू करेंगे। देखो, इसमें हम आपको क्या कराएंगे, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी, लेकिन दो भाग पढ़ाएंगे, 9 to 10 और 10 11 और 12। जैसे क्या होगा, 9वीं 10वीं में जो जियोग्राफी आती है वह है, और 11वीं 12वीं में जो जियोग्राफी आती है वह है। ठीक है, पहले आपको पढ़ाया जाएगा क्या, पहले आपको पढ़ाया जाएगा नॉर्मल जिंदगी के बारे में, नॉर्मल, और फिर आपको पढ़ाया जाएगा मेंटोस जिंदगी। कैसे होगा, क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आप बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझेंगे। आइए सेशन को चालू करेंगे। तो साइंस के लिए हमारी एनसीईआरटी कंक्लूजन, और आज के लिए जीके के लिए हमने आज नया सेशन आदित्य सीरीज को चालू कर रहे हैं। ऐसे ही जुड़े, और इसको क्या करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपन आज पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के अंदर। तो देखो, हमारी पृथ्वी क्या है, हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ठीक है, ये तो एक बेसिक बात है और आप सभी को पता है, गतिशील ग्रह हैं। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, बेसिक आपको परिभाषाएं बता दी गई थी पहले ही। देखो, आपने प्याज देखा है, प्याज की तरह ही हमारी पृथ्वी होती है, अर्थात कैसी परतदार होती है, विभिन्न परतों में हमारी पृथ्वी को बांटा गया है। आज हम उन्हीं परतों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी आपको कैसी दिखती है, ऐसे आपको दिखती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये बहुत सारी परतें बनी हुई है। इसको हम इनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसकी जो ऊपरी परत होती है, सरफेस, जो हमको दिखता है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को परपटी कहा जाता है। तो पृथ्वी की, पहला पॉइंट यहां से लिखना, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, क्रस्ट या परपटी होती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट या परपटी होती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, पहली हेडिंग डालिए आप, मेन हेडिंग है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फिर पहली लाइन लिखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। फिर अपन ने एग्जांपल लिखिए, प्याज से अपन याद रखेंगे, ये प्याज कैसा होता है, परतदार होता है। ठीक है, इसको भी आप ऐसे रफ कीजिए, समझने के लिए था ओनली है। और पहले का हेडिंग डालिए, क्रस्ट, भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या है, भूपर्पटी है। पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या है, भूपर्पटी है। ठीक है, आइए, यह नंबर 2 पॉइंट, सबसे पतली परत है, यह पृथ्वी की सबसे पतली परत। इसको क्या करा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। अब बात करेंगे, देखो इसको, इसकी महाद्वीपीय सहिति से इसकी गहराई, और महासागरीय सहिति से इसकी गहराई, से इसकी गहराई का अपन अब थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, महाद्वीपीय सहिति से यह कितने किलोमीटर तक है, 30 किलोमीटर तक है, और महासागरीय से 5 किलोमीटर तक। ये क्या है, इन दोनों की गहराई है। क्या है, गहराई है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जो विभिन्न परतों में बटा हुआ है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, क्रस्ट या परपटी कहलाती है। इसको अपन भूपर्पटी कहते हैं। तो फिर नंबर, पहली बात, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, पहला सवाल, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो भूपर्पटी है। सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया है। नंबर 2 बात, ये ओनली बेसिक बात है, सबसे पतली परत है, उसको तोड़ा जा सकता है। फिर जो आपसे सवाल पूछा जाता है, क्रस्ट की गहराई महाद्वीपीय सहिति में 30 किलोमीटर है, और महासागरीय सहिति में 5 किलोमीटर है। ठीक है, लिखने का प्रयास कीजिए, आइए फटाफट जल्दी से।
अब नोट डाल के देखो, महा महाद्वीपीय संहति, महाद्वीपीय संहति को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय संहति को सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। और इसको सियाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाद्वीपीय संहति का मुख्यतः भाग किस किस से मिलकर बना होता है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना होता है। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार कह रहा हूँ मैं आपसे, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो महाद्वीपीय संहति का मुख्य भाग किसके से मिलकर बना है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। ऐसा इसे सिलिका, एल से एल्यूमिनियम। ठीक है, पहली बात तो पहली बात ऐसे क्लियर हो चुकी है। और महासागरीय संहति का मुख्य भाग किस से मिलकर बना होता है? तो लिखिए, यह बना होता है सिलिका। तो सिलिका तो दोनों में आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। इसका शॉर्ट क्या बनता है? इसका शॉर्ट बनता है सीमा। इसको अपन किसके नाम से जानते हैं? सीमा के नाम से जानते हैं। और इसको अपन काय के नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जहां से आपसे हमेशा एक सवाल पूछेगा, इस वाले पोर्शन से ध्यान रखना। और बहुत बार सीजीएल लेवल तक के लिए दोनों फिर तो सीजीएल के फेवरेट सवाल है ये वाले, सीमा और सियाल वाले। तो महाद्वीपीय संहति का मुख्य भाग किस किस से मिलकर बना होता है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, शॉर्ट में क्या कहते हैं? सियाल। महासागरीय संहति का सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सीमा। लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी फटाफट। आप इसको यहाँ पे 30 की जगह 35 करिए। एनसीईआरटी इसको 35 बता रहा है, लेकिन बाकी किताब इसको 30 बताती है। अगर आप अपना एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको 35 कर लेना। ठीक है, आइए। तो अपन ने क्या पढ़ा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन ने प्रथम संरचना अर्थात बाहरी संरचना पढ़ने का प्रयास किया। तो उसकी बाहरी संरचना को क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्रस्ट है। जो सबसे पतली परत होती है, अर्थात ये ब्रिटल है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा गहराई के बारे में। तो पृथ्वी महाद्वीपीय संहति में गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर। और महासागरीय में केवल 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं महाद्वीपीय संहति का मुख्य भाग किस किस से मिलकर बना है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। तो इसको क्या कहा गया? सियाल कहा गया। महासागर का सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसको क्या कहा गया? सीमा कहा गया। तो अपना पहला पार्ट क्लियर हो चुका है, परपटी। पहला पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है, परपटी। परपटी अर्थात क्रस्ट हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ से आपसे एक बार एक भी सवाल नहीं आएगा। अब सवाल कौन कौन से बने हैं वो भी देख लीजिए। पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार मैं सोचते हैं ये तो बहुत आसान है, अपन को आता है, लेकिन आप इसमें गलत करके आएंगे। ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से ध्यान रखेंगे आप। तो आइए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्रस्ट है। फिर नंबर 2 सवाल, गहराई से सवाल आपसे पूछेगा। महाद्वीपीय संहति 35 किलोमीटर, महाद्वीपीय संहति 35 किलोमीटर। ठीक है, महासागरीय 5 केवल 5 किलोमीटर। बात करेंगे महाद्वीपीय संहति का मुख्य भाग, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। महासागरीय का सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। यहाँ से आपसे 5 सवाल जो आपके बन सकते हैं वह आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर 2 पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट। आपको मिलते हैं 20 सेकंड। और यहाँ से अपने हम इस बात को आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना यह इसका आयतन कितना है? यह 1% आयतन कवर करता है। यहाँ भी आप लिख लीजिए, बाद में आपको लिखवा जाएगा। 1% आयतन कवर करता है। इससे आपको यह याद हो जाएगा। कितना करता है? यह ओनली 1% आयतन को कवर करता है। नंबर 2 हेडिंग डालिए मेंटल। नंबर 2 हेडिंग डालिए मेंटल। ठीक है, आइए। तो पहला अपन ने पढ़ा भूपर्पटी। नंबर 2 पे अपन पढ़ने जा रहे हैं मेंटल। नंबर 2 पे अपन पढ़ने जा रहे हैं मेंटल के बारे में। आइए, तो पहला पॉइंट अपन लिखेंगे, भूपर्पटी से निचली परत, भूपर्पटी से निचली परत क्या कहलाती है? मेंटल कहलाती है। ठीक है, नंबर 2 मैग्मा लावा पाया जाता है।
दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो भूपर्पट्टी से निचली परत कौन सी है, अपन ने फिर उसका नाम है मेंटल। नंबर 2 बात, मैग्मा लावा पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब बात करेंगे इसकी गहराई की। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे पूछा जाता है। मोह, अपन आगे पढ़ेंगे भी मोहविसिक के बारे में बता दूंगा, लेकिन आप अभी इसको यहीं तक समझने का प्रयास कीजिए, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए। मोह असंतत्य से 2900 किलोमीटर तक, मोह असंतत्य से 2900 किलोमीटर तक। तो देखो भैया क्या आपको दिखाया गया है, जैसे अपन क्रस्ट पढ़ लेंगे, मेंटल पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद कोर पढ़ लेंगे। तो क्या करेगा, जैसे भूपर्पट्टी में क्रस्ट होता है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है, तो ऊपरी क्रस्ट एक निचला क्रस्ट। फिर आएगा मेंटल, मेंटल की ये ऊपर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। फिर आएगा ऊपरी कोर और निचला कोर। तो जो इनको है ना, जो जैसे अब जो ऊपर नीचे तो इनके बीच में लाइन आएगी, ठीक है, जो इनको अलग करेगी। फिर निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को एक लाइन अलग करेगी, वह लाइन क्या कहलाएगी, उसमें से एक का नाम है, उसको एक बोलेंगे मोहविसिक। क्या बोलेंगे, मोहविसिक। वैसे बहुत सारी लाइनें हैं, मोहविसिक, गुटेनबर्ग, रैपेटिल, लेहमन, ऐसे आपको बात आया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे इसका तरह सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आप सोचिए यह क्या है, तो यहाँ पे इसकी गहराई को बताया गया है। किसकी गहराई को बताया गया है, मेंटल की गहराई को बताया गया है। तो यहाँ पे पहले आप तीनों पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए, पहले आप यहाँ से तीनों पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे अपन मेंटल को। ये तो है क्या है, ये तो है नॉर्मल जिंदगी, ये तो क्या है, नॉर्मल जिंदगी। सवाल आपका यहाँ से भिड़ा तो आपके बल्ले बल्ले हैं। क्या पहला सवाल, ऊपरपट्टी सबसे निचली परत मेंटल कहलाती है, मैग्मा लावा पाया जाता है मेंटल में, मोहासन तत्व से इसकी गहराई आपसे पूछेगा तो 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब आते हैं, देखो मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, मेंटल को दो भागों में बांटा गया है। और मेंटल क्या होता है, पृथ्वी की एक आंतरिक परत है। ठीक है, अब मेंटल को अपन दो भागों में बांटेंगे, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऊपरी मेंटल को। अब इसका बताएंगे आपको निचला मेंटल क्या, वो भी लिखवाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे मेंटल फिर ऊपरी मेंटल। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ पॉइंटर लिखने का प्रयास करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, तो बहुत थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है, आइए ऊपरी मेंटल को कहा जाता है एस्थीनो स्फीयर। क्या कहा जाता है, एस्थीनो स्फीयर कहा जाता है। इसका आपसे एरिया पूछ सकता है, तो कितने किलोमीटर तक फैला है ये, 400 किलोमीटर तक फैला है। कितने किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक फैला है। तो मेंटल में सबसे पहले अपन ने पढ़ा ऊपरी मेंटल को क्या कहा जाता है, एस्टिनोस्फीयर कहा जाता है, जिसका विस्तार कितना है, 400 किलोमीटर तक है। आइए अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात लिखिए। अभी आपको मैंने क्या बताया था, मैग्मा लावा कहां पाया जाता है, मैग्मा लावा कहां पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। तो लिखिए, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। कौन है उसका मुख्य स्रोत, एस्टिनोस्फीयर। क्या है, एस्टिनोस्फीयर। एस्टिनोस्फीयर को क्या कहा जाता है, ऊपरी मेंटल कहा जाता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपको कभी भी ऊपरी मेंटल नहीं बताता है, क्योंकि ये तो क्या है, आप एक मिनट में पहचान जाओगे ऊपरी मेंटल से, तो आपको ये वर्ड देगा क्या, एस्टिनोस्फीयर। अब आपसे ये सवाल या तो यहाँ से ये सवाल पूछेगा, यहाँ से ये सवाल पूछेगा। ठीक है, इसका आपसे विस्तार पूछ ले, तो विस्तार आपको ध्यान रखना है कितने किलोमीटर तक है, 400 किलोमीटर तक है। लेकिन यह बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अपन ने देखो सबसे पहले भूपर्पट्टी पढ़ा, भूपर्पट्टी भी दो भागों में हो जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, यह भी आपको बताया था। लेकिन मेंटल में यहाँ पे आपको इतना इसमें बेसिक डेप्थ में जाना नहीं है, जो सवाल आपसे बन सकते थे वे आपको सारे बता दिए गए हैं। फिर मेंटल पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर अपन ने और डेप्थ में मेंटल को दो भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल को एस्टिनोस्फीयर कहा जाता है, जिसका विस्तार कितना है, 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और देखो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत क्या है, एस्टिनोस्फीयर ही है। क्या है,
एस्टेनोस्फीयर ही है। ठीक है, आइए अब बात करेंगे, देखो स्थल मंडल, सुना होगा नाम तो कभी, स्थल मंडल। स्थल मंडल कैसे बनता है, स्थल मंडल लिखिए आप, देखो क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल को क्या कहा जाता है, एस्थीनोस्फीयर, और स्थल मंडल को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। तो यह सवाल आपसे पूछा जाता है, स्थल मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। ध्यान रखना यह जो वर्ड है ना, यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एग्जाम उसमें सॉरी क्या ऑप्शन में निचला मेंटल भी दे सकता है। ध्यान रखना क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल अर्थात एस्थिनोफियर मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। सवाल यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो जितने भी सवाल आपको बनते हैं ना, वही चीज आपको पढ़ाई जाती है, बिल्कुल। तो लिखने का प्रयास कीजिए फटाफट जल्दी से। और स्थल मंडल की चौड़ाई आपसे पूछ सकता है कितने, आपको क्या देगा, ये बिटवीन पूछेगा आपसे, मतलब बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो के मध्य है। तो ध्यान रखना स्थल मंडल की चौड़ाई होती है 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के मध्य। ये इससे कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध स्थल मंडल वाली लाइन लिखाएगी जो आप लिख लेना। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन, तो ऊपरी मेंटल कैसे, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको 1 सेकंड बाद आपको पता लग जाएगा। तो अपन ने पढ़ा सबसे पहले ऊपरी मेंटल, अब अपन पढ़ेंगे जब आपने इसको डिवाइड कर ही दिया तो दूसरा सवाल क्या है, क्या निचला मेंटल। निचला मेंटल, और निचला मेंटल से आगे क्यों, बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है, क्या यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है निचला मेंटल, जबकि ऊपरी मेंटल द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, यहाँ पे लावा भरा रहता है, लावा क्या है, द्रवित अवस्था में रहता है, काय में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो आपको पूरा मेंटल समझ में आया, समझ में आया तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में आप इसको लिखते रहना, पहले समझना जरूरी है। तो अपन ने सबसे पहले क्रस्ट क्लियर करा, फिर अपन ने भूगर्भटी क्लियर करा, अपन आते हैं लास्ट में आता है कोर। लास्ट में आता है कोर। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। और जब अपन इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो लिख लीजिए वॉल्यूम भी, यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंट भाग घेरे हुए हैं, यह पृथ्वी के कुल आयतन का 84% भाग घेरे हुए हैं। और यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंट, 1%, 84%। कितना मार्जिन, कितना डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि इसकी गहराई तो कितनी कम थी, इसकी गहराई देखो आप 2900 किलोमीटर तो इसकी गहराई है। कितने किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक तो इसकी गहराई है। मैंने कहीं पढ़ा था जो आज तक सबसे बड़ी खान खुदी है ना, वह भी 4 से 5 किलोमीटर तक ही खुदी है। तो ये तो कितना है, यह तो 2900 किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, इस बात को आप सोच सकते हैं, पहुंचना नामुमकिन है। ठीक है, आइए अब आता है हमारे पास तीसरा पार्ट, लिख चुके हैं, समझ चुके हैं, आइए नंबर 3 बात, पृथ्वी के पहला पार्ट, पहले बाहरी परत, भूगर्भटी, उसके नीचे मेंटल, उसके फिर आता है हमारे पास कोर, इसी को अपन क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है, यहां से आपसे एक सवाल पूछेगा, क्या इसी को क्या कहते हैं, नीफे। जैसे अपन ने महासागरीय संयंत्री को क्या कहा था, सीआर कहा था, महासागरीय को कहा था, महाद्वीपीय को कहा था। तो आप कहेंगे महाद्वीपीय संयंत्री को अपन ने सीआर कहा था, महासागरीय को अपन ने सीमा कहा था। वो क्या थे, उनका मुख्य भाग किनसे मिलकर बना था, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से महाद्वीपीय का, और महासागरीय का सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। यहाँ पे इसको नीफे क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वो है, क्योंकि इसका मुख्य भाग किससे मिलकर बना है, निकेल प्लस लोहा, निकेल प्लस लोहा। यह सवाल आपसे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे सीआरसी में रिपीटेड है,
ये रिपीटेड है, अभी आपको इसमें मेंटल में पढ़ाया था वो ज्वालामुखी उद्गार वाला, लिथोस्फीयर का, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आयतन आपसे पूछ लेता है, आयतन भी मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, यैसे यही सवाल इंपॉर्टेंट है, या मुख्यतः किससे मिलकर बनाया है, निकल प्लस लोस्ले, उसको क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। पूछा गया सवाल है नीफे से भी। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना 15% भाग घेरे हुए हैं, कितना 15%, तो 84 15 99 और 100% आयतन अपन आज पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। लास्ट सवाल आता है हमारे पास, हमारी पृथ्वी की त्रिज्या, हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। लेकिन अब एक सवाल यहां से भी बनेगा और जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्या करोड़ को भी तो आप दो भागों में बांटो, करोड़ को भी आप दो भागों में बांटेंगे, कौन से, एक तो बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़। अब इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा बाहरी करोड़ की, वो आपसे पूछ सकता है अवस्था, ध्यान रखना, बाहरी करोड़ द्रव अवस्था में और आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ देखो कंफ्यूज करता है, अपन ने पढ़ा था क्या, ऊपरी मेंटल द्रव अवस्था में, निचला मेंटल ठोस अवस्था में, ऊपरी कोर द्रव अवस्था में और निचला कोर ठोस अवस्था में। यह चारों पॉइंट आपको यहाँ से याद होने चाहिए। आयतन आपने लिख लिया, नोट डाल के लिखिए पृथ्वी की त्रिज्या, नोट डाल के लिखिए पृथ्वी की त्रिज्या, तो लिखिए 6371 किलोमीटर। कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या, 6331, सॉरी 6371 किलोमीटर। कितनी है, 6371 है, 6371 किलोमीटर। यह है क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। और यहाँ से ध्यान रखना, रट ही लेना, सवाल बिल्कुल आपसे पूछेगा और आपको ये पूरी संख्या याद होनी है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। तो आज पर पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इतना डेप्थ में पढ़ाया है, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करिए, क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। ऐसे को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद।